Okay, students, so let's get started. Okay, मैं पहले लेक्चर्स आपको थोड़ा रिवाइज कराता हुआ लास्ट लेक्चर तक लेके आ रहा हूँ. पहले जरा कंफर्म कर दो विधि, प्रिया एंड अमीशा, आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? और मेरी आवाज़ भी आ रही है बरोबर आप तक? ठीक है, तो शुरू करते हैं. हमने इस चैप्टर की शुरुआत करी थी चैप्टर के टाइटल के ऊपर से, डेमोग्राफिक मेथड्स. शुरुआत में बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरी पोर्शन. शुरुआत हमने इसकी डेफिनेशन से करी थी, और डेफिनेशन में ऐसा हम समझे थे कि ये बेसिकली एक लेटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है पीपल. डेमोस जो एक लेटिन वर्ड है उसका मीनिंग होता है पीपल. सो उससे जुड़ा हुआ साइंस जिसको हम डेमोग्राफी कहते हैं. उसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़े. जॉन ग्राउंड क्यों उसको ओरिजिनेटर कहते हैं, सबसे पहले लंदन में किस तरह उसने लाइफ टेबल बनाया और उसकी किसने मदद करी, जो स्टेटिस्टिशियन है वो. ये पूरा उसका हिस्ट्री हम लोग पढ़ चुके हैं. उसके बाद यूजेस ऑफ डेमोग्राफी है ना, मतलब डेमोग्राफी का यूज कहाँ पे होता है और वो हमें क्यों पढ़ना चाहिए. तो 6 यूजेस थे उसके, सभी डिटेल में हमने स्टडी किए. जिन लोगों ने ये लेक्चर मिस किए हैं वो प्लीज़ यूट्यूब चैनल पे जाके एक बार देख लेना प्रीवियस लेक्चर्स. मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डेमोग्राफिक डेटा. 3 तरीके की मेथड हम लोग पढ़ चुके हैं. पहली मेथड जो है उसको हम कहते हैं रजिस्ट्रेशन मेथड. वो रजिस्ट्रेशन मेथड क्या है, किस तरह से उसमें लोग जाके रजिस्टर कराते हैं, वो सब पढ़े थे हम इसमें. सेंसस मेथड, जनगणना जिसको हम कहते हैं, वस्ती गणतरी गुजराती में जिसको कहते हैं. कैसे हर 10 साल के बाद होता है, क्यों जनगणना करनी चाहिए, ये सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया था. थर्ड मेथड इज एनालिटिकल मेथड. सेंसस तो 10 साल में होता है, पर उस 10 साल के बीच में क्या करना है, मतलब इन बिटवीन 10 years व्हाट डू वी हैव टू डू. उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे डिटेल में हमने डिस्कशन किया था. डिफेक्ट्स ऑफ डेमोग्राफिक प्रोसेस, 3 डिफेक्ट हैं. तीनों के तीनों डिफेक्ट बहुत ही डिटेल में हम लोग पढ़ चुके हैं. थोड़े सजेशन, 6 सजेशन हमने दिए थे और 6 के 6 सजेशन के ऊपर बहुत ही डिटेल में डिस्कशन हो चुका है हमारा, इसलिए मैं इसको क्विकली आपके सामने सिर्फ रख रहा हूँ ताकि आपको याद आ जाए. सेकेंड लेक्चर में हम लोग 2 तरीके के डेथ रेट पढ़े, मतलब बेसिकली यहाँ से सम्स की शुरुआत हुई. क्रूड डेथ रेट एंड स्टैंडर्डाइज डेथ रेट. ये जो क्रूड डेथ रेट है उसको हम CDR कहते हैं शॉर्ट में. स्टैंडर्डाइज डेथ रेट है जिसको हम SDR कहते हैं. अब ये जो क्रूड वर्ड है इसका मीनिंग होता है रफ. स्टैंडर्ड का मीनिंग होता है स्टैंडर्ड, मतलब सबसे अच्छा. CDR का फॉर्मूला आपको मैंने लिखवाया था, टोटल डेथ अपॉन टोटल पॉपुलेशन इनटू 1000. सिंपलेस्ट मेथड ऑफ फाइंडिंग डेथ रेट. किसी भी 2 रीजन के बीच में आपको सिंपल डेथ रेट चाहिए तो CDR आप लोग फाइंड कर सकते हो. ये उसके कुछ स्टेप्स हैं जो मैंने बाजू में लिखे हैं, कैसे हम सम को सॉल्व करते हैं. ये है SDR, दैट इज स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट, सिग्मा XW अपॉन सिग्मा W. X मतलब डेथ रेट, W मतलब पॉपुलेशन. SDR फाइंड करने के लिए पहले आपको किसी भी एक सिटी को, ये जो फर्स्ट पॉइंट दिख रहा है, चूज वन सिटी एज स्टैंडर्ड सिटी. किसी भी एक सिटी को आपको स्टैंडर्ड लेना पड़ेगा और याद ये रखना है कि जिसको आपने स्टैंडर्ड दिया है उसका CDR और SDR सेम होना चाहिए. ये देखो, CDR ऑफ दिस सिटी इज इक्वल टू SDR. फिर SDR का फॉर्मूला अप्लाई करो, यू विल हैव योर आंसर. ये एक सम हमने किया था लास्ट लेक्चर में. आपको एज दे रखी थी, पॉपुलेशन, नंबर ऑफ डेथ, 2 सिटी के बारे में, और हमें ये बताना था कि दोनों में से हेल्दी कौन सा है. तो मैंने आपको शॉर्ट में बताया था कि डेथ रेट का कोई भी सम है तो आपको आपके पास 3 कॉलम होने चाहिए. नंबर 1 पॉपुलेशन होना चाहिए, नंबर 2 नंबर ऑफ डेथ, एंड नंबर 3 डेथ पर 1000, जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया थर्ड कॉलम. डेथ पर 1000 कैसे फाइंड करते हैं वो भी मैंने आपको सिखाया था. ज़्यादा से ज़्यादा क्या ट्विस्ट हो सकता है एग्जाम में कि फर्स्ट और थर्ड कॉलम आपको दिया होगा, सेकंड फाइंड करना होगा. यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड दिया है, थर्ड फाइंड करना है ना. इससे ज़्यादा कुछ ट्विस्ट नहीं हो सकता. CDR फाइंड किया, कंपेयर किया, उसके बाद SDR फाइंड किया, कंपेयर किया. प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको एक सम दिया था, उसकी भी यहाँ पे प्रैक्टिस हो चुकी थी.
ये पूरा उसका सॉल्यूशन है यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। ये आपके प्रैक्टिस के लिए जो आज भी मैं दूंगा अगर टाइम बचेगा तो। ये कुछ एक्सरसाइज के सम नंबर 10 एंड 11 बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है ये दो। चलिए, तो आज के लेक्चर के लिए आप लोग बुक में टाइटल लिखो फर्टिलिटी रेट। सब लोग अपनी अपनी बुक में टाइटल लिखना शुरू करो। फर्टिलिटी रेट। और फर्टिलिटी रेट जो है वो 3 तरीके के होंगे। इस तरीके का एक टेबल बना लो। फर्टिलिटी रेट जो है वो 3 तरीके के आपके पास होंगे। सबसे पहला है जीएफआर। जीएफआर को हम क्या कहते हैं? जनरल फर्टिलिटी रेट। फिर है एसएफआर। एसएफआर को हम क्या कहते हैं? स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट। एंड द थर्ड वन इज टीएफआर, जिसको हम कहते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट। GFR, SFR and TFR, general fertility rate, specific fertility rate and total fertility rate. चलिए, तो सबसे पहले तो आप सबका ध्यान स्क्रीन पे चाहिए। अभी 2 मिनट के लिए कुछ लिखना मत। ओके, तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि फर्टिलिटी रेट है क्या। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके डेथ रेट, मतलब किसी एक रीजन में कितने डेथ हो रहे हो, अगर वो आपको पता लगाना है तो आप डेथ रेट फाइंड करोगे। बर्थ रेट मतलब किसी भी एक रीजन में कितने बर्थ हो रहे हो वो अगर आपको फाइंड करना है तो आप बर्थ रेट फाइंड करोगे। पर फर्टिलिटी रेट का मतलब क्या होता है? यहाँ पे ये जो बच्चे ड्रॉ किए है वो देख के आपको पता लग गया होगा कि फर्टिलिटी रेट मतलब समथिंग रिलेटेड टू बर्थ ऑफ न्यू चिल्ड्रन। नए बच्चों का पैदा होना उसको हम फर्टिलिटी रेट कहते हैं। नए बच्चों का जन्म लेना उसको हम फर्टिलिटी रेट कहते हैं। ગુજરાતીમાં ફર્ટાઇલ એટલે ફળદ્રુપ થાય। હવે આપણે આના ઉપર ચર્ચા કરવાની છે કે ફર્ટિલિટી રેટ શું છે અને કેમ ફાઇન્ડ કરવો પડે। तो ये फर्टिलिटी रेट ऑब्वियसली क्योंकि ये बर्थ के साथ जुड़ा हुआ है इसीलिए सीधे तौर पे ये वीमेन के साथ या तो गर्ल्स के साथ जुड़ा हुआ टॉपिक है। अब सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि फर्टिलिटी रेट जो है वो फर्टिलिटी रेट किसके ऊपर डिपेंड करता है। जो फर्टिलिटी रेट है वो उस रीजन में उस एरिया में रहने वाले वीमेन की एज के ऊपर भी डिपेंड करता है। क्योंकि साइंस ऐसा कहता है और आप सब लोग इसको पढ़े भी हो और आप जानते भी हो कि बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए 15 साल से लेके 49 साल, 15 ईयर्स से लेके 50 ईयर्स तक, मतलब 15 से लेके 49 तक, बॉल पे अगर आप फिगर ले लो तो ये जो एज है वो सबसे फर्टाइल है। मतलब इस एज में दे कैन कंसीव चाइल्ड। आफ्टर दैट वंस दे अटेंड प्यूबर्टी दे कैन नॉट अटेंड चाइल्ड या दे कैन नॉट कंसीव चाइल्ड। इसलिए एक रीजन ऐसा है सपोज जहां पे 15 से 49 साल की उम्र वाली विमेन ज्यादा रहती है, स्त्री ज्यादा रहती है, और एक रीजन है जहां पे 49 ईयर्स से लेके 70 ईयर्स की विमेन या तो स्त्री ज्यादा रहती है। तो इन दोनों के फर्टिलिटी रेट को आप देखोगे तो जहां पे 15 टू 49 ईयर्स वाली वीमेन ज्यादा है उसका फर्टिलिटी रेट ज्यादा होगा, क्योंकि टेक्निकली साइंटिफिकली वो चाइल्ड कंसीव कर सकती है। हालांकि अभी नई नई टेक्निक्स आ गई है पर उस चीज को हम दरकिनार करते हैं। नेचुरली अगर आप देखो तो दिस इज व्हाट फर्टिलिटी रेट इज ऑल अबाउट। तो फर्स्ट पॉइंट इट इज द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। सेकेंड पॉइंट, ये कुछ आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब मैं यूट्यूब चैनल पे डाल रहा हूँ, मैं आपको बताऊंगा आपको क्या लिखना है। इट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द टोटल नंबर ऑफ वीमेन एंड टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ। मतलब कितनी वीमेन वहां पे है और कितने नए बच्चों को उन्होंने जन्म दिया है, इसके ऊपर से आप फर्टिलिटी रेट का अंदाजा लगा सकते हो। पर इसमें एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि ऐसे बच्चे जो 1 साल के अंदर मर चुके हैं, 1 साल के अंदर जिनका मृत्यु हो चुका है, उनको हम इसमें कंसीडर करने वाले नहीं है। मतलब आपको 0 to 1 ईयर वाला नंबर को दिया हो तो उसको हम फर्टिलिटी रेट में काउंट नहीं करते। ओनली दोज चिल्ड्रन हु हैव सर्वाइव आफ्टर 1 ईयर आर ओनली टेकन इनटू कंसीडरेशन।
भले उनका बर्थ हो चुका है पर वो 1 साल तक अगर सर्वाइव नहीं कर पाते हैं तो वो हमारी गिनती में आएंगे नहीं। सो आई होप फर्टिलिटी रेट आपको समझ में आ गया होगा। पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में डिस्कस करना है। फर्टिलिटी रेट मतलब नंबर ऑफ वीमेन एंड नंबर ऑफ लाइव बर्थ, कितने बच्चों को जन्म देती है उसके ऊपर। और 1 साल तक जो बच्चे सर्वाइव करते हैं उनको ही हम कंसीडर करने वाले हैं। इसका यूज करके हम लोग फ्यूचर पॉपुलेशन के बारे में भी अंदाजा लगा सकते हैं। अब ये फर्टिलिटी रेट जैसे हमें पता चला कि इस रीजन में अमूमन एक लड़की जो है वो 3 बच्चों को जन्म देती है। फर्टिलिटी रेट 3 है, 4 है, 5 है, तो उसके ऊपर से पता चलेगा कि किस तरह से पॉपुलेशन ग्रो करने वाला है और आने वाले समय में हमें क्या क्या मेजर्स लेने पड़ेंगे। अब आप लोग बुक में लिख सकते हो टॉपिक नंबर 1 दैट इज GFR, जनरल फर्टिलिटी रेट, और सामने मैंने उसका फॉर्मूला लिखा है, आप वो भी लिख दो। GFR is equal to total number of live births during a given year या तो live births during a given year upon total number of women in child bearing group into 1000। अब आपको समझ में आ गया ये जो नीचे लिखा है women in child bearing group, चाइल्ड बेरिंग ग्रुप એટલે એમની એવી ઉંમર જે દરમિયાન એ લોકો બાળકને જન્મ આપી શકે। કઈ ઉંમરમાં બાળકને જન્મ આપી શકે? 15 થી 49 વર્ષની ઉંમર। એટલે આપણે તમને ડેટામાં ભલે ગમે તેટલો ડેટા આપ્યો હોય પણ તમારે કન્સિડર કયો કરવાનો? 15 થી 49 વર્ષની ઉંમરનો જ। वही एज ग्रुप, एज उम्र समूह તમારે कंसीडर करवानो છે, બીજો नहीं। सो आई होप ये फॉर्मूला क्लियर है। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट, चाइल्ड बेयरिंग एज ग्रुप इज फ्रॉम 15 टू 49 ईयर्स। ये सब लिखने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ फॉर्मूला ही लिखना है। फिर ये पॉइंट भी हमने डिस्कस कर लिया, चाइल्ड हु सर्वाइव अप टू एज 1 ईयर इज टेकन इनटू अकाउंट। नेक्स्ट पॉइंट, हियर डिफरेंट एज ग्रुप ऑफ वुमन आर नॉट टेकन इनटू अकाउंट। એટલે ये जो जनरल फर्टिलिटी रेट आप वर्ड देख रहे हो इसके ऊपर से ही पता चलेगा आपको। ये जो मैं बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनना, ये पूरे टॉपिक का बेस है। ये जनरल फर्टिलिटी रेट जो है वो आपको 15 से लेके 49 इयर्स तक की सभी विमेन, सभी स्त्रियों के बीच का जनरल आइडिया देगा। ये स्पेसिफिक नहीं है। તમે એવું કહેશો 15 થી 25 વર્ષનો ફર્ટિલિટી રેટ કેવો છે તે આમાંથી નહીં મળે। તમારે એ જાણવું હોય કે 25 થી 50 વર્ષની સ્ત્રીઓનો ફર્ટિલિટી રેટ કેવો છે તે આમાંથી જાણવા નહીં મળે। આ તો તમને આખો ગ્રુપનો फर्टिलिटी रेट कही दे सकते भाई आ रीजन में फर्टिलिटी रेट कितना है, इसीलिए इसका नाम जनरल है। अगर आपको एग्जैक्टली 15 से 25 साल की उम्र के बीच में लड़कियों का फर्टिलिटी रेट जानना है तो क्या फाइंड करना पड़ेगा? तो इसके बाद जो टॉपिक आता है वो देखो, स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट। स्पेसिफिक का मीनिंग हम सबको पता है। स्पेसिफिक मतलब कोई चौक्कस वस्तु, किसी एक ग्रुप के बारे में आपको जानना है कि सर आप क्या ये बता सकते हो कि 25 से 40 साल के बीच में फर्टिलिटी रेट क्या है, 40 से 55 साल के बीच में क्या है? क्योंकि आपको ये चेक करना है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है क्या वैसे फर्टिलिटी रेट पे कुछ असर हो रहा है। तो ये सब अगर आपको स्पेसिफिक डेटा चाहिए तो आपको SFR का यूज करना पड़ेगा, जिसका फॉर्मूला आप लिख सकते हो। नंबर ऑफ लाइव बर्ड्स बोर्न टू द वुमन इन स्पेसिफिक एज ग्रुप इन 1 ईयर। स्पेसिफिक एज ग्रुप એટલે તમારે જે એજ ગ્રુપમાં ફાઇન્ડ કરવું હોય એ डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वीमेन इन दैट एज ग्रुप, एज ग्रुप में आवेली टोटल स्त्रियों इनटू 1000। सो आई होप ये दोनों का डिफरेंस आपको समझ में आ गया। जनरल मतलब 15 से 49 के उम्र के सब लोग, और स्पेसिफिक मतलब जो एज ग्रुप आपको चाहिए वो। डन? तो इसके दोनों पॉइंट मैंने आपको डिस्कस किए। इस तरह से आपको एज ग्रुप दिया होगा। देखो पॉइंट नंबर 3 देखो, इस तरह से आपको एज ग्रुप दिया होगा और इसमें से किसी भी एज ग्रुप के बीच में आपको फर्टिलिटी रेट फाइंड करना है स्पेसिफिकली, तो आप SFR का यूज करोगे। वो जैसे हम सम करेंगे वैसे ज्यादा क्लियर होगा। एंड नंबर 3 इज टोटल फर्टिलिटी रेट, मतलब आपको टोटल फर्टिलिटी रेट फाइंड करना है। द टोटल नंबर ऑफ चाइल्ड बोर्न पर 1000 women बिटवीन एज 15 to 49। एक रीजन में 1000 स्त्रियों के बीच में कितने बच्चे जन्म ले सकते हैं, वो अगर रेट आपको फाइंड करना है
तो आप TFR दैट इज टोटल फर्टिलिटी रेट का यूज करोगे, जिसका फॉर्मूला है सिग्मा SFR इंटू आई। आई मतलब इंटरवल। इंटरवल એટલે શું? તો જો હું તમને સમજાવી દઉં, સ્ક્રીન ઉપર ધ્યાન આપજો। we know that the child bearing age of women is 15 to 49, जो मैंने आगे कहा। the total number of children born to a woman of a particular region during her childbearing age is called TFR। सभी रीजन की સ્ત્રીઓ के बारे में हम बात कर रहे हैं। હવે જો તમને આ રીતે ક્લાસીસ આપ્યા છે 15 થી 20, 20 થી 25, 25 થી 30, 35 થી 40, 40 થી 45, અહીંયા વચ્ચે 30 થી 35 નો ક્લાસ પણ હોઈ શકે। હવે આ બધાની વચ્ચે ડિફરન્સ કેટલો છે? 15 થી 20 માં 5, 20 થી 25 5, 25 થી 30 5। તો આ જે 5 નો ડિફરન્સ છે ને એને આઈ કહેવાય, ઇન્ટરવલ। એટલે તમારે શું કરવાનું, એક્ઝામમાં તમને TFR પૂછે તો તમારે TFR ફાઇન્ડ કરવા SFR તો ફાઇન્ડ કરવું જ પડશે પહેલા, કેમ કે અહીંયા સિગ્મા SFR નો યુઝ કરીએ છીએ આપણે। તો પહેલા SFR ફાઇન્ડ કરવાનું, એનું ટોટલ કરવાનું, ગુણ્યા જે ક્લાસ ઇન્ટરવલ આપ્યો હોય એ કરી નાખવાનું। એ હું સમજાવું છું કેવી રીતે, પણ આ તમને હું जनरल आइडिया આપું છું कि अगर आपको TFR फाइंड करना है तो पहले SFR निकालो, उसका टोटल करो, इनटू जो भी एज ग्रुप का डिफरेंस है उसको मल्टीप्लाई करो, एक बारी मल्टीप्लाई करना, यू विल हैव योर आंसर। तो चलिए एक एग्जांपल करते हैं, साथ में ही करते जाना ताकि आपको पता चले। आप लोग इसको वर्टिकल बनाओगे, ठीक है? वर्टिकल मतलब इस तरह से, आपको इस तरह से बनाना है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कैलकुलेट GFR, SFR एंड TFR फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। दोस्तों जो लोग इसको YouTube पे देख रहे हैं वो लोग भी साथ में मेरे करते जाना, तो आपको मजा आएगा सॉल्व करने। बहुत ही इजी सम है, एक सम मैं करूंगा, एक सम आपको करने के लिए दूंगा। तो चलो पहले सब लोग ये टेबल बना दो। एज ग्रुप दिया है आपको, नंबर ऑफ विमेन एंड नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स, इतना आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, जो मैंने सीधा आगे से कॉपी किया है। नीचे सिर्फ टोटल आपको अलग से फाइंड करना है, जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आपको फाइंड करके दिया हुआ है। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस टोटल। ओके, हो सके उतना स्पीड में लिख देना फटाफट। ये आपकी टेक्स्ट बुक का ही एग्जाम्पल है। दिस इज योर इलस्ट्रेशन नंबर 6 विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिक सम है और एग्जाम में पूछ सकते हैं। तीन चीज आपके पास होनी चाहिए, एज ग्रुप, नंबर ऑफ विमेन एंड नंबर ऑफ लिव बर्थ्स। चलो हो चुका, तो आगे बढ़ते हम लोग। नाउ दिस इज नंबर 1, जनरल फर्टिलिटी रेट। पहले एक बार देख लो फिर लिखना। नंबर 1 जनरल फर्टिलिटी रेट। अब देखो कितना आसान है। फॉर्मूला टोटल नंबर ऑफ लिव बर्थ अपॉन टोटल नंबर ऑफ विमेन इनटू 1000। तो यहाँ पे देखते हैं टोटल नंबर ऑफ लिव बर्थ्स कितने हैं। तो ये रहा लिव बर्थ, इसका टोटल मतलब ये रहा 10,809, और टोटल विमेन कितनी है 1.5 लाख। हो गया 1.5 लाख इंटू 1000। इंटू 1000 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने आपको समझाया था कि जैसे हम लोग परसेंटेज 100 पे फाइंड करते हैं, वैसे ही रेट हम लोग 1000 पे फाइंड करते हैं। कोई पण परसेंटेज છે આપણે 100 ની સાપેક્ષમાં શોધીએ, तो कोई पण दर જે છે, कोई पण रेट जो है वो हम लोग ऑलवेज 1000 के सापेक्ष में उसको फाइंड करेंगे। इसलिए 10,809 डिवाइड बाय 1,50,000 इंटू 1000, आंसर आया 72.06। ये आपका GFR। चलिए अब मैं पूछ लेता हूँ, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? एनीबॉडी इज हैविंग डाउट टिल नाउ? तो मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, यू कैन आस्क मी। GFR तक किसी को कुछ डाउट है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड। अगर आपके कुछ क्वेश्चन हो तो वो भी आप लोग होल्ड करके रखना, मैं लास्ट में वापस आपको पूछूंगा। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। अब हमें SFR फाइंड करना है। SFR मतलब स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट। अब स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट में तो हमें हर उम्र के लिए फाइंड करना है इसको।
चलिए तो पहले आप लोग फॉर्मूला लिखो, SFR इज इक्वल टू नंबर ऑफ लीव बर्थ इन अ स्पेसिफिक एज ग्रुप अपॉन टोटल नंबर ऑफ विमेन इनटू 1000। એટલે 1 મિનિટ હવે સ્ક્રીન ઉપર ધ્યાન આપી દો दोस्तों, 1 मिनट सिर्फ बेटा स्क्रीन पे ध्यान दे देना। मैं आपको एक समझा दूं तो आप लोग खुद कर सकते हो। હવે જો શું કરવાનું, जैसे कि मुझे SFR फाइंड करना है 15 से 19 के बीच में, तो यहाँ पे मैं देखता हूँ 15 से 19 के बीच में लीव बर्थ कितने टोटल, 1110। तो ये देखो यहाँ 1110 आ गया। उसमें टोटल नंबर ऑफ वीमेन कितनी है, टोटल नंबर ऑफ वीमेन कितनी है 37,000। तो वो नीचे डिनोमिनेटर में लिख दिया, चेक करो डिनोमिनेटर में लिख दिया इनटू 1000, आंसर है 30। એટલે હવે આ તમે ઓરલી સોલ્વ કરી શકો છો। કેવી રીતે, मैं अगर आपको पूछूं कि 20 से 24 साल की उम्र के बीच का SFR कितना होगा, तो नाउ अब आपको पता चल गया क्या करना है, 3750 डिवाइड बाय 30,000 इनटू 1000। ખબર પડી? હવે આની પણ એક હજી શોર્ટ ટ્રીક છે, આની હજી એક શોર્ટ ટ્રીક છે જે હું તમને આપું છું, ધ્યાનથી સાંભળજો। આપણે શું કરીએ છીએ, 2970 डिवाइड बाय 27,000 इनटू 1000। હવે હું તમને એક શોર્ટ મેથડ આપું છું, બધા ધ્યાનથી સાંભળજો। नंबर ऑफ वीमेन जो है वो अमूमन आपको 1000 में दी होगी, क्योंकि एक रीजन की टोटल वीमेन की बात कर रहे हैं तो वो अमूमन 1000 में होगा। હવે અહીંયા પણ 1000 આવશે અને આપણે આને મલ્ટીપ્લાય પણ 1000 થી કરીએ તો एक्चुअलમાં तो ऊपर नीचे 3 0 કેન્સલ જ થવાના છે। તો તમારે શોર્ટમાં નો આન્સર શોધી નાખવો હોય તો શું કરવાનું, 1110 डिवाइड बाय 37, चेक करो सेम आंसर આવશે। 1110 डिवाइड बाय 37, 37,000 ની જગ્યાએ ખાલી 37 થી ડિવાइड करो, सेम आंसर આવે છે। 3750 डिवाइड बाय 30, 2970 डिवाइड बाय 27, 2070 डिवाइड बाय 23, બધામાંથી પાછળના 3 0 કાઢી નાખો તો પણ સેમ આન્સર આવશે। આ તમારી શોર્ટ મેથડ समझ में आ रहा है सबको? तो फटाफट से आप लोग SFR फाइंड करो सभी एज ग्रुप के लिए, और फिर आंसर जो मैं स्क्रीन पे आपको दिखाऊंगा उसके साथ चेक करो। जो लोग YouTube वीडियो पे इसको देख रहे हैं वो भी वीडियो पॉज करके फटाफट सभी एज ग्रुप के लिए SFR फाइंड करो, और 30 सेकेंड्स के बाद वापस मैं स्क्रीन पे इसका सॉल्यूशन रखूंगा जो आप लोग चेक कर सकते हो। और हाँ दोस्तों, ये SFR जब आप लिखो तो ब्रैकेट में ये एज ग्रुप लिखना जरूरी है कि कौन सी एज ग्रुप के लिए आप कर रहे हो। एंड 2 मिनट स्क्रीन पे ध्यान देना, एंड फॉर्मूला में भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा। देखो मैंने लिखा है 15 to 19, फिर 20 to 24 है तो यहाँ पे लिखना है 20 to 24, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। तो देखो मजे की बात यह है कि अब तक मैंने ऐसा कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया जो टेबल के बाहर का हो। मैंने GFR और SFR दोनों सिर्फ ये टेबल के ऊपर से, जो आपके सामने स्क्रीन पे टेबल है, इसके ऊपर से ही मैंने दोनों चीजें फाइंड करी। चलिए मैं आपकी स्क्रीन पे सभी आंसर्स रख रहा हूँ, रिमेनिंग एज ग्रुप के वो आप लोग चेक कर लो। 25 to 29, 30 to 34, 35 to 39, 40 to 44, 45 to 49, and here are your answer। ये सभी आंसर आपके सामने स्क्रीन पे है, आप चेक कर लो। अब देखो इसका मीनिंग समझना जरूरी है, सिर्फ आप लोग सॉल्व मत करना। 2 मिनट स्क्रीन पे ध्यान दे लो सब लोग, इसका मीनिंग समझना भी जरूरी है। SFR 25 to 29 इज 110, इसका मतलब क्या हुआ कि 25 से 29 साल की पर 1000 वीमेन कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, कितने बच्चे जन्म ले रहे हैं, 110, इसका रेट है। और आप देखो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे रेट कम होता जा रहा है। Have you observed this? એટલે 25 से 29 વર્ષમાં ફર્ટિલિટી રેટ જે હોય 45 से 49 ની ઉંમરમાં ઘટવો જોઈએ आइडियली, और वो कम भी हो रहा है। यहाँ पे देखो आप 15 से 19 साल के बीच में 30 ही है। आप कहोगे सर ये कम क्यों है? ये इसलिए कम है क्योंकि अमूमन 18 साल उम्र है मैरिज के लिए, तो लीगल ये नहीं है, पर ये जो 30 है वो ड्यू टू सम अदर रीजंस हो सकते हैं। एक्चुअल में जो लीगल एज है वो 18 साल की है लड़कियों के लिए शादी की, तो 20 साल के बाद आप देखो तो डिजिट्स बढ़ रहे हैं और फिर आगे जाके कम हो रहे हैं। ठीक है, चलिए अब लास्ट टॉपिक
TFR। अब देखो TFR के लिए क्या करना है, सिग्मा SFR इंटू आई। सिग्मा SFR मतलब क्या, तो सभी स्पेसिफिक एज का SFR आपको देखना है। मतलब देखो सबसे पहले 15 से 19 साल का आंसर क्या आया 30, तो आपको लिखना है 30 प्लस 20 से 24 साल का कितना है SFR 125, तो आपको लिखना है प्लस 125 प्लस ऑल दीज वैल्यूज। देखो ये जितनी जितनी SFR आई है सभी एज ग्रुप के लिए, उन सबका टोटल, तो वो कुछ ऐसा होगा 30 प्लस 125 प्लस 110 प्लस 90 प्लस 40 प्लस 20 प्लस 1.5 इनटू ये 5 क्या है मैंने आपको समझाया था आई। यहाँ पे चेक करो इंटरवल कितना है, इंटरवल कितना है। अब देखो एक वन कॉमन मिस्टेक, दोस्तों 2 मिनट स्क्रीन पे ध्यान देना। वन कॉमन मिस्टेक बच्चे क्या करते हैं, 29 माइनस 25, तो सर इंटरवल 4 है। 4 नहीं है, इसमें 25 को कैलकुलेट करना है, 29 को कैलकुलेट करना है, तो टोटल कितना है 5। 25 26 27 28 29 5, सो इंटरवल इज 5। तो सभी के टोटल को आप 5 से मल्टीप्लाई करो एंड यू विल हैव योर फाइनल आंसर। डन। सो TFR मतलब सिग्मा SFR, SFR में जो जो वैल्यूज मिली है उसका टोटल करो इनटू आई करो। कंप्लीट। चलिए यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है गर्ल्स, सब लोग अपना कैमरा ऑन कर दो। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? ओके, तो एक सम मैं आपके स्क्रीन पे प्रैक्टिस के लिए रख रहा हूँ। स्क्रीन पे मैं रखूंगा, आप लोग उसके आंसर्स ढूंढने की शुरुआत करोगे। सब लोग अपना कैमरा टर्न ऑन करोगे। जो लोग यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, जैसे ही क्वेश्चन आएगा वैसे मैं वीडियो को बंद कर दूंगा, रिकॉर्डिंग बंद कर दूंगा, और यहाँ पे जो लाइव बैठे बच्चे, मैं आप में से कुछ लोगों को क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ। सो दिस इज योर क्वेश्चन। जितने लोग इसको रिकॉर्डिंग में देख रहे हैं, ये आपका क्वेश्चन है। आई होप आप सब लोग इसको सॉल्व करोगे। इसका सॉल्यूशन भी आपको टेक्स्ट बुक में से मिल जाएगा। जो YouTube वीडियोस के लिए मैं स्क्रीन पे अप्लाई कर देता हूँ, आप लोग पॉज करके देख लेना इसको। चलिए जो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं उनके लिए चलिए मेरा पहला क्वेश्चन, सब लोग अपना कैमरा ऑन कर दो 2 मिनट के लिए। चलो मेरा पहला क्वेश्चन, शर्मा प्रिया, हम अनम्यूट करो अपने आप को, अनम्यूट। सॉरी 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 सॉरी, मुझे यहाँ से अनम्यूट करना पड़ेगा। यस, अब कर दो। शर्मा प्रिया अनम्यूट करो अपने आप को। और मुझे क्या आप GFR बता सकते हो कैसा आएगा और कितना आएगा? अभी फाइन नहीं किया। सॉरी, फाइन नहीं किया, मेरे नेटवर्क इशू है ना, इसलिए दिख नहीं रहा है क्वेश्चन। ठीक है, मैं किसी और को पूछ लेता हूँ। चलो कौन बताएगा? पूजा, पूजा लोहार, आप बता सकते हो मुझे? 77। एक और चीज, हाँ पूजा, मुझे फाइनल आंसर बताओ एक बार, चेक करते हैं हम। यस 77.4, ટેક્સ્ટ બુક में જોઈન નથી કીધું ને ડાયરેક્ટ, આ બધા હોશિયાર છે, સીધું ટેક્સ્ટ बुक ખોલીને डायरेक्ट आंसर। ओके, હવે जो एक खास वस्तु, बेटा सब लोग इधर एक मिनट ध्यान देना। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ये जो डेटा दिया है नंबर ऑफ फीमेल्स, वो 1000 में दिया हुआ है। એટલે અહીંયા તમને 16 આપ્યું છે પણ एक्चुअलમાં એ 16000 છે। અહીંયા 15 આપ્યું છે પણ एक्चुअलમાં 15000 છે। આ 14 આપ્યું છે પણ 14000 છે। એટલે આનું નીચે જે તમે ટોટલ લખો, જેમ કે આનું ટોટલ 90 આવ્યું તો 90000 થઈ જશે, राइट। तो GFR इस तरह से आप फाइंड करोगे 6966 अपॉन 90000। देखो ये टोटल 90 आया, पीछे 1000 लगा दिया, इंटू 1000, तो ये 3 जीरो कैंसिल हो गए, 77.4 इसका आंसर। चलिए, सबको स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट निकालना आता है। हम स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट कैसे निकालेंगे, कौन बताएगा?
मृगाक्षी। स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट बता सकते हो बेटा मुझे, इसमें से कैसे निकालेंगे? सपोज 15 से 19 साल का स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? सर वापस बोलो ना। अगर 15 से 19 साल के बीच का स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट निकालना है तो कैसे निकालेंगे? ओके, तब तक किसी और को पूछ लेता हूँ। ध्रुति, दवे ध्रुति। हेलो सर। 15 से 19 साल के बीच का SFR बता सकते हो आप मुझे? यस सर, नंबर ऑफ फीमेल 16,000 मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन 400। क्या बोला आपने? 400 अपॉन 16,000 इंटू 1000। अब आपको क्या, हाँ सॉरी अब आपको क्या यस करना सर है? सॉरी। अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनो। मैंने आपको ऐसा समझा, शॉर्ट मेथड मैंने आपको समझाया कि ये 1000 और ऊपर का 1000 तो कैंसिल ही होने वाले हैं, इसलिए डायरेक्ट कर दो 400 डिवाइड बाय 16 तो आंसर आ जाएगा। कैसे देखो यहाँ पे किया हुआ, 400 डिवाइड बाय 16 आंसर आ गया 25। क्योंकि ये नीचे का 1000 और ऊपर के 1000 का 3 जीरो तो ऐसे ही कैंसिल होने वाला है, तो सीधा दोनों को डिवाइड कर दो आंसर आ जाएगा। जैसे ये 20 से 24 साल में देखो 1710 डिवाइड बाय 15 तो आंसर आ गया 114। समझ में आया? सीधा डिवाइड कर देना। और लास्ट में ऐसे TFR के लिए SFR का टोटल दैट इज 513 इनटू क्लास इंटरवल, इसका क्लास इंटरवल 5 है, तो यू विल हैव योर आंसर। डन।